हमारे माँ बाप के माँ बाप, उनके माँ बाप, वो जो ऊर्जा का स्रोत चलाया है। माता पिता तो हम बाहर जानते हैं ना, दादी बाबा माता पिता तो हम बाहर के शब्द जानते हैं, पर बाबा के अंदर जो आत्मा है, उनसे हमारे पिता में वही आत्मा के गुण आए, उन्हीं से पुत्र में उन्हीं आत्मा के गुण आए। तो यदि ये पूरी ऊर्जा जुड़ी हुई है, सब एक ही पीढ़ी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर कोई ऊर्जा किन्हीं कारणों से कहीं पर असंतुष्ट है, परेशान है, अशांत है, और परेशान कैसे है, जब संसार में फंसी रह जाती है। ये मन जब प्राण छूटते हैं, प्राण छूटते वक्त जहां फंसा रह जाता है, बस उसी वृत्ति को ये प्राप्त हो जाता है, फिर ये भटकता रहता है। और कुछ की स्थिति तो ऐसी होती है, इस प्रकार से भटकते रहते हैं और इतनी मतलब पुनीत जी ऐसी योनि प्राप्त कर लेते हैं पिशाच आदि की, प्रेत आदि की, कि जिससे वो लोगों को परेशान करने लगते हैं। अब वो परेशान नहीं करना चाहते हैं, वो परेशान करना नहीं चाहते हैं, चूंकि वो खुद बहुत ही ज्यादा अशांत हैं। अब आप सोचिए कि जिसे प्यास लगी हो और वो प्यास पानी न पी पाए, जिसे भूख लगी हो भोजन न कर पाए, क्योंकि भोजन के लिए हमें इस कायिक शरीर की आवश्यकता है, और भूख तो हमें सपने में भी लगती है। कोई सपने में मारता है, चोट लगती है, और सुबह उठ के देखो कुछ नहीं है, कुछ के निशान पड़ जाते हैं। उनको बाद में अनुभव होता है, और स्वप्न में उनको अनुभव ये होता है, स्वप्न में लगता है जैसे स्वप्न में कोई पीड़ा दे रहा हो, स्वप्न में आप किसी खाई में गिर रहे हैं, स्वप्न में आप कहीं से गिर, आपको महसूस होगा कि आप गिरे और आपको उस पीड़ा का अनुभव होगा। तो ये किसे होता है? इसका मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर को भी अनुभव होता है। इस शरीर को कहीं लड़ जाए हाथ दीवार में तो चोट लग जाएगी, कोई मार दे चोट लग जाएगी, तो इसमें भी अनुभव होता है। इसके अंदर जो बैठा है उसको भी अनुभव होता है। तो बिना शरीर की आत्माओं को भी कष्ट होता है। इसी तरह हमारे जो पूर्वज की श्रेणी में जो आते हैं पितर, वो यदि कहीं असंतुष्ट होते हैं किन्हीं भी कर्मों, अपने ही कर्मों के द्वारा, या जब किसी के परिवार में धार्मिक पूर्वज हो, धर्म कर्म पूजा पाठ वाले सज्जन, उनके परिवार में यदि कोई ऐसा उन्हीं का अंश पैदा हो जाए जिससे ऐसे कृत्य वो करने लगे कि उनको कष्ट पहुंचने लगे, कुल का कलंक हो जाए, ऐसी स्थिति में पितृ भी बड़ी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पितरों की असंतुष्टि से भौतिक सुखों की हानि होती है। सांसारिक सुख, सांसारिक व्यवस्थाएं ये उनको बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं जिनके पूर्वज संतुष्ट हैं।